Hello everyone, my name is Shweta and you are watching my channel Shweta Tutorial. And students, today we will learn about a lesson, The Adventures of Gulliver. Adventures of Gulliver was written by a famous noveler, Jonathan Swift. Jonathan Swift was a famous noveler, and Adventures of Gulliver written by him. And Gulliver, he describes Gulliver's travels in his novel, and as a Gulliver displayed as a hero. Okay, so let's we start our lesson. Today you learn from, I think, from this lesson you will learn more. It is very beneficial for you, 5th standard class, and if want to take any benefit from my this lesson, you can as much as you can. Okay, Jonathan Swift's famous Jonathan Swift's famous novel Gulliver's Travels describes the adventures of its hero. मीन्स गुलिवर को उन्होंने एक हीरो के रूप में अपने फेमस नोवेल में लिया है और उन्होंने डिस्क्राइब किया है इनकी एडवेंचर्स को, इनकी लाइफ, इनकी ट्रेवल्स ऑन अ व्याजिस. व्याजिस होते हैं जो समुद्री यात्राएं. एंड ऑन अ व्याज, सो on a voyage to the South Sea Islands in the Pacific Ocean. उनकी जो व्याजिज हुई हैं साउथ सी आइलैंड्स पे, जो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियंस में. पैसिफिक ओशियन में उनकी जो जितनी भी समुद्री यात्राएं थी उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है. गुलिवर्स की जो शिप क्रैशेस इनटू सम रॉक्स एंड सिंक्स. उनकी जो शिप्स थी वहाँ पे रॉक्स के साथ उनकी टक्कर हुई और वो सिंक हो गए, डूब गए वहाँ पे ओशियंस में. ही इज़ लक्की टू स्विम टू सेफ्टी. और वो बहुत अपने ओर से उनका एक यही है कि वो लक्की थे कि वो स्विम करना जानते थे और इसीलिए लक्कीली वो अपने आप को सेफ्टी से बचा पाए. और व्हेन ही रिचेस ड्राई लैंड, और जब वह ड्राई लैंड पे पहुंच जाते हैं, ही इज़ सो हंग्री, और वो बहुत ही भूखे और टायर्ड दैट ही फॉल अस्लीप एट वंस. और जैसे ही वो थके थे तो फॉल अस्लीप एट वंस मीन्स जल्दी से वो उनको नींद आ गई, वो थके हुए थे तो सो गए. ही डजंट नो इट देन. तब तक वह नहीं जानता था, गुलिवर ये नहीं जानता था कि वह कहाँ है. बट ही हैज़ लैंडेड इन लिलीपुट. लेकिन वह लिलीपुट में पहुँच चुका था. ऑब्वियस बात है कि वो लिलीपुट में पहुँच चुके थे इन रियल में, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कहाँ पे हैं, क्योंकि वो इतना टायर्ड था. और अस्लीप एट वंस, उनको गेट अस्लीप एट वंस मीन्स उसको नींद आ गई. गुलिवर, नेक्स्ट आवर स्टोरी कंटिन्यू. गुलिवर कंटिन्यूज हिज स्टोरी. और गुलिवर ने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखा और बताना उसने, जब बाद में वो बता रहा है अपनी स्टोरी. आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स. मैं घंटों तक आराम से सोया रहा. व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा. वेकअप की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे, उठा. एंड ट्राई टू गेट ऑन टू माई फिट. और मैंने कोशिश की. टू गेट ऑन टू माई फिट मीन्स मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था. लेकिन मैं couldn't मूव, लेकिन मैं हिल नहीं पाया. माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर were tied to the ground.
और उन्होंने बताया गुलिवर ने कि मेरी आर्म्स और लेग्स और लॉन्ग थिक हेयर जितने भी उसके थे सिर में, हेड में, और उनको सभी को टाइड किया हुआ था, बांधा हुआ था ग्राउंड के साथ, ज़मीन के अंदर। कुछ उन्होंने किसके साथ में बांधा है आगे हम देखते हैं। आई कुड फील सेवरल थिन पीसीज ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी। ये कहता है उनकी सभी इन आर्म्स को, लेग्स को और उनके थिक हेयर्स को उन्होंने महसूस किया कि सेवरल थिन पीसीज, बहुत सारे पीसीज थे। स्ट्रिंग मीन्स रोप, रोप के साथ बांधा है। क्रॉस माई बॉडी, माई बॉडी को पूरी तरफ से, चारों तरफ से पूरी तरह से बीन के, यानी कि पूरी तरह से बांधा हुआ है कि कहीं से भी ये अपने आप को डोंट गेट फ्री। फ्रॉम माई नेक डाउन टू माई लेग्स, और माई नेक से लेकर मुझे और लेग तक, नेक टू, फ्रॉम नेक टू लेग तक उसको बांधा हुआ है। द पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव, और यही अकेला ही पार्ट नहीं मेरे बॉडी का बांधा है। आई कुड मूव वॉज माई आइज़, और मैं ऐसा एक बस मेरी बॉडी का पार्ट था जो जिसे मैं हिला ही पा रहा था, वो था सिर्फ उनकी आइज़। ओनली उनकी आइज़ ही वो खाली हिला पाया, मूव कर पाए। आई कुड हेयर अ लॉट ऑफ नॉइज़, और मैंने वहाँ पर नॉइज़ सुनाई दिया। अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। मैनी थिंग्स वर मूविंग अराउंड, और बहुत सारी चीज़ें थी जो अराउंड मी मूविंग, उनको महसूस किया उन्होंने हिलते हुए। बट कुड नॉट सी दैम, लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा था। आफ्टर अ वाइल, क्योंकि वो हिल ही नहीं पाए तो अच्छे से, उनकी आंखें ऐसे ऐसे हिला के थोड़ा बहुत उन्होंने महसूस किया, बस इतना ही उनको हो सका, लेकिन वो देख नहीं पाए थे। कुडंट सी दैम। वाइल आई फेल्ट समथिंग, और जब मैंने महसूस किया, ऑन माई लेफ्ट लेग, उनकी जो लेफ्ट लेग थी, इट वॉज अलाइव एंड इट, और वो मेरी लेफ्ट लेग पे था, जो भी उसने कुछ भी मूवमेंट उनका महसूस किया। और इट वॉज ऑन माई लेफ्ट लेग एंड इट मूव्ड जेंटली, और वह क्या सा, जेंटली, जेंटली सॉफ्टली मूव्ड किया उसने ओवर माई बॉडी, उनकी बॉडी पर। टुवर्ड्स माई चिन सडनली आई सो इन फ्रंट ऑफ मी, और उनके जब चिन की तरफ वो मूवमेंट उनकी हुई और वो उनकी तरफ फॉरवर्ड हुआ, उनके चिन की तरफ, सडनली और सो इन फ्रंट ऑफ मी, वो उनके सामने आके चिन के ऊपर जब खड़ा हुआ उनके सामने, यानी कि उनके नेक के नीचे कोई खड़ा होगा तो उनको दिखाई देगा कि हाँ कुछ तो खड़ा है यहाँ पे मेरे लिए, यहाँ पे उनको दिखाई दिया। इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी अ वेरी वेरी स्मॉल मैन, और वो कौन था, एक छोटा इंसान, छोटा आदमी। ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचज़ टॉल, और ओनली वह 6 इंचज़ टॉल था। इट मीन्स 1 पाम जितना लगा हुआ है ना, अगर आप एक थम और एक फिंगर आप देखते हैं, 6 इंचज़, आई थिंक ऑल नोज अबाउट द 6 inches means from our thumb and our center finger, if we spread our hand, so I think it is measuring 6 inches. Okay, so he is very thin, I think, short person and man. And then Gulliver, he held a bow and, और उन्होंने पकड़ा है क्या, हेल्ड मीन्स हेल्ड थर्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होल्ड होती है ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड अ बो, उन्होंने पकड़ा है एक बो मीन्स धनुष जैसा। एंड एरो, ही हेल्ड अ बो एंड एरो मीन्स उसने अपने हाथ में हेल्ड किया हुआ, क्या पकड़ा हुआ है, एरो एंड बो, मतलब एक धनुष और तीर जैसे होते हैं उस टाइप का। देन आई फेल्ट अबाउट 40 more little people climb
बिंग ओवर मी। और फिर उसने क्या महसूस किया कि अबाउट 40 मोर पीपल, और भी 40 और ज़्यादा लोग, 40 मीन्स 40 लोग और ज़्यादा भी लोग हैं जो उसकी बॉडी पर क्लाइंबिंग ओवर मी, उन पर उनकी बॉडी पर चढ़ रहे हैं। और आई कुड नॉट बिलीव इट, और वो इस बात के लिए विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। आई वॉज सो सरप्राइज्ड, और मैं इस बात के लिए बहुत सरप्राइज था। दैट आई शाउटेड वेरी लाउडली एंड ऑल द लिटल पीपल रैन अवे इन फ्राइट। और जैसे ही उसने सरप्राइज होकर उसके उसके शाउट किया, चिल्लाया वेरी लाउडली, वो बहुत ही तेज था, क्योंकि गुलिवर भी उनसे फ्राइटन था और इसीलिए उसने लाउडली शाउट किया। एंड ऑल द लिटल जो पीपल थे वो उनसे डर के मारे वो भी रैन अवे मीन्स भाग गए, इन फ्राइट मतलब डर से। मैनी जम्प टू द ग्राउंड एंड सम वर बैडली हर्ट। और जब उन्होंने डर से जंप किया ग्राउंड पे, तो ऑब्वियस है वो जंप करने से उनको कुछ वर वेरी बैडली हर्ट, और सम पीपल वर बैडली हर्ट हुए। और व्हेन दे फेल ऑफ माय बॉडी, जब वो उसकी बॉडी से, क्योंकि उसकी बॉडी तो उनके आगे एनलार्ज थी, बड़ा था वो काफ़ी उनसे, और गुलिवर इज वेरी एनलार्ज देन लिटिल पीपल, लिटिल मैन। सो दे व्हेन दे फेल ऑफ माय बॉडी, जब वो उसकी बॉडी से उन्होंने जंप किया तो दे विल बी गेट दे विल गेट आई थिंक बैडली हर्ट, बट दे रिटर्न सून। और लेकिन वो वापस जल्दी से, मीन्स वो रिटर्न सून मतलब वो वापस से उन्होंने हिम्मत जुटाई और वो वापस हुए, रिटर्न हुए। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लोज क्लियर वॉइस। और उन्होंने क्या किया, वन उनमें से वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज, और एक बिल्कुल नज़दीक आया, और कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। और उसने नज़दीक आकर उसको बुलाया हाई क्लियर वॉइस में, बट गुलिवर कुडंट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। वहाँ पे लेटे हुए उसको ये बहुत अजीब सा महसूस हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ। क्योंकि अपने आप को गेट वांट टू गेट फ्री, बट ही कांट। सो आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ बाय ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स। मतलब उसने कोशिश की लेकिन अपने आप को फ्री करने के लिए, बट ब्रेकिंग by breaking some strings which free my left arms, sorry, which had been tied, जो बांधी गई थी उसकी जो लेफ्ट, which had been tied to stakes in the ground, जो ग्राउंड के अंदर एक स्पोर्ट्स लेकर उसका वुडन का, और ग्राउंड के अंदर उसको डिगिंग किया गया और अच्छे से टाइटली उनको वहाँ से बांधा गया। तो कहता है आई मैनेज्ड टू फ्री माई सेल्फ आर्म एंड ट्राई टू, और मैंने किसी भी तरह फ्री होने के लिए अपनी लेफ़्ट आर्म को कोशिश किया, ट्राइड किया, एंड try to pull hard on the left side of my head। और किसी भी तरह अपने आप को मैंने अपने हेड के लेफ़्ट साइड की तरफ से थोड़ा सा अपने आप को धकेल के, पुल करके, और किसी भी तरह से मैंने कोशिश की अपने लेफ़्ट आर्म को फ्री कराने के लिए। इट फ्री की कर सका, मतलब इट वॉज़ वेरी पेनफुल, लेकिन यह बहुत पेनफुल था उसके लिए। बट आई सक्सीडिड, लेकिन अंत में मैं इसमें सफल हुआ। इन लूजनिंग सम मोर स्टेक्स, इन लूजनिंग सम मोर स्टेक्स। और इस तरह से काफ़ी हार्ड वर्क के बाद, आफ्टर हार्ड वर्किंग, ही कैन
एबल टू लूजनिंग सम मोर स्टेक्स, मतलब कुछ और स्टेक्स वो लूजन कर पाए, ढीला कर पाए अपने आप को। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड, अब मैं अपना हेड को घुमा सकता था। टर्न मतलब एबल मीन्स घुमा पाने में, थोड़ा सा उसको सक्षम हुआ और घुमा पाने में उनको ईजी हुआ, और वो अपने आप को, अपने सिर को घुमा पा रहा था। अबाउट 2 इंचज़, ओनली 2 इंचज़ वो घुमा पा रहे थे, ज़्यादा नहीं। एज आई वॉज डूइंग दिस, जैसे मैं ये कर रहा था, द लिटल पीपल रैन अवे, तो वो वहाँ से फिर से भाग गए। आई हर्ड समवन शाउट एन ऑर्डर, और उसने कुछ सुना। समवन मतलब कोई ऐसे चिल्लाए, शाउट किया उन्होंने, एंड ऑर्डर, और ऑर्डर भी किया। एंड ऑल एट वंस अबाउट 100, और अचानक से 100 एरोज शॉट थ्रू द एयर, और अचानक से उसके ऊपर 100 एरोज मीन्स तीर शॉट किए गए, मीन्स मारे गए, उनको निशाना लगाया गया। थ्रू द एयर एट मी, और हवा में एकदम से ही उनकी बॉडी में वो आकर लगे। दोज दैट लैंडेड, और वो उनके कहाँ पर आए? ऑन माई फेस एंड हैंड, और उनके फेस और हैंड लेफ्ट लाइक शार्प नीडल्स, और सॉरी फेल्ट लाइक शार्प नीडल्स, और वो ऐसे महसूस किया उन्होंने जैसे कि शार्प नीडल्स होती हैं। शार्प नीडल्स मीन्स आपको पता ही है, सुइयों जैसे। उनके तो वो एरोज थे, लेकिन जो गुलीवर था उनकी बॉडी इतनी एनलार्ज थी कि उनके जो एरोज थे उनको ऐसे लगा जैसे कि सुइयाँ जो होती हैं उस टाइप में उनको फील हुआ जब वो उनके बॉडी पर उन्होंने शूट किए। आई शाउटेड विद पेन, और मैं चिल्लाया पेन के साथ, क्योंकि वो जब उनको फील ऐसे होंगे, शार्प थे, तो उनको फील हुआ कि जैसे कि नीडल्स चुभी हैं, तो पेन तो होगा, ओबियस है। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड, और मैंने अपने फेस को किसी भी तरह अपने हैंड से, लेफ़्ट हैंड से, क्योंकि लेफ़्ट हैंड उसने फर्स्टली फ्री किया था, उससे मैंने आपको कवर किया एंड बचाया। एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, और मैंने बाकी के जितने भी स्ट्रिंग्स रोप्स थी उनसे अपने आप को ट्राइड टू स्केप मीन्स ट्राई टू फ्री, अपने आप को बचाने का, फ्री करने की कोशिश की। आई वॉन्टेड टू गेट फ्री, मैं अपने आप को आज़ाद करना चाहता था। बट द लिटिल मैन शॉट मोर एरोज, लेकिन जो लिटिल मैन था उसने मुझे और ज़्यादा एरोज मतलब शॉट कर दिए, उस पर मारे। सम ट्राई टू पुश, और उनमें से कुछ ऐसे थे, कुछ लोग जिन्होंने क्या किया? ट्राई टू पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी, अपने भाले, स्पीयर्स होता है भाले टाइप के, और उन्होंने अपने भाले भी मेरे अंदर गड़ाने की कोशिश की। लकीली माई जैकेट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ एंड देयर स्पीयर्स, और लकीली क्या था? वर नॉट शार्प इनफ, और उनके जो वो शार्प इनफ नहीं थे स्पीयर्स जो थे, और उसकी जैकेट थी वो स्ट्रॉन्ग इनफ थी देन देयर स्पीयर्स, सो दैट्स वाई टू गो थ्रू दैट, और इसीलिए वो उसके अंदर से पार नहीं हो सके, उसकी जैकेट से गो थ्रू नहीं हो सके, टू गो थ्रू दैट। तो इस चीज़ के लिए वो अपने आप को लक्की समझता था कि मैं बच गया इससे। आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, मैंने अपने आप को वैसे के वैसे लेटा पाने की कोशिश की। बिकॉज ही इज़ फ्राइटन, एंड व्हेन द पीपल सो मी लाइंग स्टिल, कि जैसे वो मुझे लेटा पाएंगे जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि मैं लेटा ही रहूँ, है ना, तो दे स्टॉप्ड शूटिंग, और वो अपनी जो शूटिंग है वो रोकेंगे और मुझ पे ज़्यादा हमला नहीं करेंगे। देन दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म,
फिर उन्होंने क्या किया कि एक बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है, और उन्होंने फिर से एक तैयार किया, बनाया, बिल्ड मीन्स बनाया, अ लिटिल प्लेटफॉर्म, एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि छोटे ही थे 6 इंचज़ के पीपल और 6 इंच के मैन, तो उनका जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे वो भी ऑब्वियस है लिटिल ही होगा। इट्स टॉप वॉज अबाउट 18 इंचज़। इनका टॉप जो टोटल इसका कितना था मेजरमेंट में, 18 इंचज़ का था ये प्लेटफॉर्म, फ्रॉम द फ्रॉम फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब ये ओनली ग्राउंड से 18 इंचज़ का इनका प्लेटफॉर्म बनाया इन्होंने। वन ऑफ द लिटिल मैन बिगैन टू स्पीक, और उसमें उनमें से एक लिटिल मैन ने बिगेन टू स्पीक मीन्स शुरू किया, स्टार्ट किया बोलना। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं उनको फिर समझ नहीं पाया, पहले भी वो समझ नहीं पाया था एनीथिंग, उनका कुछ मतलब उन्होंने बोलने की कोशिश की थी लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया, अंडरस्टैंड दैट ही सेड, जो उसने कहा, जो भी उसने कहा वो समझ नहीं पाए। आई वॉज, now what he say, I was in pain, I was in pain because it was so hot। और अब वो कहते हैं कि मैं पेन में था क्योंकि उन्होंने जो भी शूट किया उन पे स्पीयर्स का, एरो बोज का, इनसे सबसे वो हर्ट हुआ बैडली, सो दैट्स वाई ही सेड आई वॉज इन पेन because it was hot, it was so hot। I opened my mouth and pointed to it, और मैंने अपना माउथ ओपन किया, खोला, मुंह खोलकर ही हम कुछ बोलना चाहेंगे। पॉइंटेड टू इट बिकॉज, और मैंने उनको इस तरफ इशारा किया, बिकॉज आई वॉज हंग्री, और मैं इसलिए इशारा किया कि मैं भूखा था। ही अंडरस्टूड, और वो मुझे समझे। ही अंडरस्टूड मीन्स वो समझा, वो जो लिटिल मैन वहाँ खड़ा होगा उसने उसकी तरफ देखा, वो समझा। ही ऑर्डर्ड सम पीपल टू प्लेस लैडर्स अगेंस्ट माई साइड एंड दिस दे डिड एट वंस। और उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर किया सम पीपल की तरफ, उन्होंने अपने आदमियों की तरफ, और कुछ लैडर्स, टू प्लेस लैडर्स, कुछ लैडर्स लगाई गई अगेंस्ट माई साइड मीन्स उसकी तरफ, एंड दिस दे डिड एट वंस, उन्होंने जल्दी से उसका ऑर्डर माना। जैसे हम राजा होते हैं कोई, और वो राजा अगर अपनी प्रजा को ऑर्डर देता है तो इस तरीके से वो ऑर्डर जब उनका ओबे होता है उस तरीके से वो हुआ वहाँ पे। More than 100 men climbed up the ladder, carrying baskets of bread and meat। और कहते हैं वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग उस पे चढ़े लैडर पर, और उनके हैंड में क्या कैरी किया हुआ है उन्होंने, बास्केट्स ऑफ ब्रेड एंड मीट, और उन्होंने मीट और ब्रेड अपने हाथ में पकड़ा हुआ। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो स्मॉल, और उनके जो ब्रेड के लोव्स मतलब टुकड़ा, एक लोफ होता है ब्रेड, हमारी एक रोटी है ना, तो उनका जो ब्रेड लोव्स था वो बहुत स्मॉल था, छोटा था। एंड आई एट 3 ऑफ देम, और एक बार में मैं उनके 3 पीसीस खा सकता था, मतलब खा गया एट अ टाइम, एक टाइम में, मीन्स उसके लिए लिटिल विट फूड फॉर इन क्वांटिटी फॉर गुलीवर। ओके, व्हेन आई वॉज थर्स्टी, जब मैं प्यासा था, तो दे रोल्ड अ बैरल, उन्होंने एक बैरल को इकट्ठा किया, बैरल को क्लोज टू माई हेड, और उसके हेड के पास ले गए। इट हेल्ड अबाउट हाफ अ पिंट ऑफ वाइन, और ये कहते हैं कि वो इतना
इतना इट हेल्ड अबाउट, इतना छोटा ही लगाओ आप ये, कि हाफ अ पिंट ऑफ वाइन, यानी कि एक वाइन के जितना एक वाइन की बोतल वगैरह होती है उससे भी आधा था. So these quantities I think not enough for Gulliver, like enlarged body, and the people were pleased because I had eaten their food. और जो उनका जितना भी उन्होंने लोगों ने दिया उससे वो खुश थे, बिकॉज आई हैड ईटन, क्योंकि मैं उनका फूड जो खा चुका था, खा लिया उसने. बट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड बट व्हेन आई वांटेड टू, और जब मैं चाहता था बी फ्री, जब मैं फ्री होना चाहता था, दे मेड इट क्लियर, उन्होंने ये क्लियर कर दिया, दैट आई कुड हैव फूड बट नॉट माई फ्रीडम, कि उन्होंने जब उसने गुलिवर ने अपनी विश बताया कि मैं फ्री होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट बी फ्री, एंड देन दे क्लियर इट, आई कुड हैव फूड, मैं भूखा हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, ले सकता हूँ, बट नॉट माई फ्रीडम, लेकिन मैं अपनी फ्रीडम नहीं ले सकता. मीन्स उनके अलाउंस के अगेंस्ट गुलिवर कांट फ्री फ्रॉम लिलीपुट. Okay students, this is our lesson. And students, I felt some students have no more sport in their lives and their family, and so I start this type of work for those students. If you want to any benefit from this type of my work, it's my pleasure, and it's a very pleasure for me. And if you like my this type of teaching of way, please you like and subscribe my this channel. And thank you. I come back with my next lesson and next any topic. Okay, okay students, bye.